Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with decimals. You should pay attention to every concept. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. First of all, we will learn how to convert a decimal into a fraction. The first step to do is write the given decimal without the decimal point as the numerator of the fraction. In the second step, in the denominator, write 1 followed by as many zeros as there are decimals places in the given decimal. In the third step, convert the above fraction to the simplest form. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक डेसिमल नंबर है 0.25, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में बस 25 लिखेंगे, ज़ीरो और पॉइंट को हटा देंगे. फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे एंड 1 के बाद हम 2 ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि 0.25 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. और लास्ट स्टेप में हम 25/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1/4 मिल जाएगा. नाउ लेट अस कन्वर्ट 0.625 into a fraction in its simplest form. 0.625 को हम कैसे लिखेंगे? 625/1000. और इसको कट करके देखेंगे तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 5/8. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल. तो ऐसा करने के लिए हम व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ पावर ऑफ 10 देन we can convert the fraction into a decimal like हमको 239/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो हम ये कैसे करेंगे? 239/100 को हम 239/100 मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, फिर एक प्लस का साइन लगाएंगे और 39/100 लिखेंगे. अब हम 39/100 को 0.39 भी लिख सकते हैं. मतलब हमारी इक्वेशन हो गई 2 + 0.39 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो कि 2.39 है. अब हम देखते हैं कि 3001/1000 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था. इसको हम 3 1/1000 मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे. फिर हम एक प्लस का साइन लगाएंगे दोनों के बीच में. और हमको ये चीज़ पता है कि 1/1000 को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.001. मतलब ये हो गया 3 + 0.001. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा डैट इज 3.001. We saw how a fraction with denominator 10 can be represented using decimals. Let us now try to find the decimal expansion of 1/2. 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है, पर डेसिमल नोटेशन में लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना पड़ता है. हमने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं. तो ऐसे ही हम 1/2 को क्या करेंगे? 1 को और 2 को मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5/10. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 10 आ गया. अब 5/10 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.5 जो कि एक डेसिमल नंबर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इट इज़ यू हैव टू राइट 3/5 एज डेसिमल. अब ये जो नंबर है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे. तो हम 3 को जो कि एक होल नंबर है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है मतलब 15, इसमें हम न्यूमरेटर जो कि 3 है उसको ऐड कर देंगे. इससे हमें अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल गया एंड डिनोमिनेटर जो है वो 5 ही रहेगा. कहने का मतलब है 3 × 5 + 3/5 इज इक्वल टू 18/5. 18/5. अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को फिर से 10 करना है तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो हमें मिल जाएगा 36/10 और 36/10 जो है वो किसके इक्वल होता है 3.6 के। अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें 0.5 को एक नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे इनटू 10 इक्वल पीसेस बिटवीन 0 and 1। ईच टिक मार्क रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ 0.1 या फिर 1/10। स्टार्टिंग एट 0 we have to move a length of 0.1 5 times to get 0.5. Thus, the location of 0.5 is marked by the blue dot as you can see on the number line. अब हम देखते हैं एक दूसरा नंबर लेते हैं 0.05। इसको भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन को फिर से 10 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लेंगे between 0 and 0.1. Each tick mark represents a length of 0.01 या फिर 1/100. Starting at 0, we have to move a length of 0.01 5 times to get 0.05. Thus, the location of 0.05 is marked by a blue dot as you can see on the number line. आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम कुछ यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमको पता है कि 1 kg मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 मतलब 0.001 kg, और 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 या फिर 0.01 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ये कैसे करेंगे, हम 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा जो कि 0.4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट इज 9 सेंटीमीटर 46 मिलीमीटर। इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर जो है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, हम बस 46 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा करने के लिए हम 46 को 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 9 + 4.6 which is equal to 13.6 centimeter. So friends, this is it for this session. We learned how to convert decimal into fraction and how to convert fraction into decimal. We also learned how to represent the decimals on a number line. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.